फॉर एग्जाम्पल 100 पीटीआई के एमएनएस कहते हैं कि जी हमें इमरान खान में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को बोलें कि भाई अब इन 100 सीटों को आप खाली कराओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो बड़े अहम मामलात, एक तो कौमी असम्बली का आज सुबह 11 बजे इजलास और उसके बाद 1:30 बजे आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। उस सदारती रेफरेंस पे जो हुकूमत की जानिब से 4 सवालात हैं आर्टिकल 63A के तशरीह के हवाले से, इन दोनों पर आज हम बात भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त माहौल जो है वो बाहर भी गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ही देर पहले वर्कर्स कन्वेंशन था पाकिस्तान मुस्लिम नून का, जिसमें हमजा शहबाज और मरीम नवाज ने खिताब किया, और इस वक्त मानसेरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, जिसमें खुद चेयरमैन पीटीआई और वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर मौजूद हैं और उनका खिताब भी होगा। आज इन मामलात पर बात करेंगे। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया सैयद अमीर अब्बास आपके वक्त का। नादिर गबोल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। गबोल साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। गबोल साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आप लोगों ने इसीलिए कुछ कवानीन में तरमीम की कि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन होना चाहिए, जमहूरियत को स्ट्रेंथन होना चाहिए, और जो जितने भी चोर रास्ते थे उन रास्तों को बंद किया जाए कि कोई भी वज़ीर आज़म है तो उस वज़ीर आज़म को, किसी की हुकूमत है तो उसको चलता रहना चाहिए। 52B से लेकर फ्लोर क्रॉसिंग तक, हॉर्स ट्रेडिंग तक, ये सारे मामलात आपने आइन के तहत जो है वो चीज़ों को रोकने किए। अब वही मामलात जो हैं वो अब आप फ्लोर क्रॉसिंग भी करवा रहे हैं लोगों से, वो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं आप की जमात के ऊपर। तो ये क्या मामला है कि जब आप लोग ये कर रहे थे तब पार्लियामान स्ट्रेंथन करना है, अब एक वज़ीर आज़म की मुद्दत चल रही है उसके खिलाफ आप इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक दोहरा मयार नहीं? नहीं, बिल्कुल दोहरा मयार नहीं है मुद्दसर भाई। ये जो हमने तरमीम किए थे, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसका मकसद यही था कि हम पार्लियामेंट को और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, ताकि कोई गैर सियासी कुव्वत पार्लियामेंट को हाईजैक ना कर सके या उसके पावर्स को स्टील नहीं कर सके। मगर देखें, पूरी दुनिया में जितने भी महज़ब डेमोक्रेसीज हैं, चाहे यूके देख लें, चाहे यूएस देख लें, वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव होता है, गवर्नमेंट, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, यूके में प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वहाँ पे भी इस तरह का नो कॉन्फिडेंस के तहत आप रिमूव कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो अगर आपके अपने अराकीन है, चाहे 12 हो या 25 हो, अगर वही आप में कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि आप अहल नहीं है मुल्क चलाने के लिए, तो इसमें उनको पूरा हक होना चाहिए कि वो पार्टी के खिलाफ जा सके। मगर देखें, अभी भी वो शिक मौजूद है जिसके तहत आप अगर पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं तो आपको नाअहल किया जा सकता है उस टर्म के लिए जो हम समझते हैं। और ये लोग कहना चाह रहे हैं कि 10 साल या ताहयात, तो वो तो ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाएगा ना। अगर एक एमएनए इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार है अपने ईमान और अपने कॉन्शियंस के मुताबिक कि वो अपनी सीट उस टर्म के लिए गंवाने को तैयार है, अगर वो पार्टी के खिलाफ जाता है, तो इसका यही मकसद हुआ ना कि वो वाकई में बिलीव नहीं करता कि इमरान खान के पास मुल्क के मसाइल के हल हैं। पर ये लोग उन एमएनएस को इतना प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। चाहिए रिजाइन किया जाए, उसके बाद इख्तलाफ है, रिजाइन करके फिर दोबारा से इलेक्शन लड़के आके नहीं, तो फिर ये तो वैसे किस तरह का तरीक़ाकार है मुदस्सिर भाई? इस तरीक़ेकार के तहत तो फिर पहले वो रिजाइन करेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन रखवाएगा, फिर बाय इलेक्शन होंगे, फिर नए एमएनएज आएंगे, तो वो तो एक लेंथी प्रोसेस है ना। मतलब उसका मकसद तो ये हो गया कि आप जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसको आप उल्टा वीकेंड कर रहे हैं। मौजूदा पार्लियामेंट का मकसद ये है कि आज के तारीख में जो एमएनएज मौजूद है उनके पास इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो लीडर ऑफ द हाउस चेंज करना चाहते हैं तो उनको आप कम से कम इतना तो इख्तियार दो ना, ताकि वो मुल्क के मसाइल को हाजिर वक्त में हल करें। ये तो नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल 100 पीटीआई के एमएनएस कहते हैं कि जी हमें इमरान खान में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को बोलें कि भाई अब इन 100 सीटों को आप खाली कराओ, फिर उन 100 सीटों के ऊपर इलेक्शंस करवाओ, फिर आप नेशनल जो एक्सचेकर है, ऑब्वियसली इखराजात होते हैं इलेक्शन रखवाने में, पूरा एक प्रोसेस लेंथी, फिर पता नहीं कब कितने महीनों बाद जाके नए एमएनएज आएंगे, फिर वो जाके वोटिंग करें, तो ये तो डजंट मेक सेंस, राइट? आज की जो मौजूदा असेंबली है उसके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो चूज कर सके कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए। और इमरान खान के, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान के पास कोई सबूत है कि हॉर्स ट्रेडिंग पैसे की बुनियाद पे हुई है, तो हम खड़े हुए हैं अपने वादे पे। मैं खड़ा हुआ हूँ एज रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स
پیپلز پارٹی اینڈ آئی ایم شیور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی بولیں گے کہ اگر پیسے کی بنیاد پہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کسی نے پیسہ لیا ہے تو آپ اس کو بالکل بے شک تاحیات اس کو نااہل قرار دو، بیکاز اگر واقعی میں اگر کوئی اپنا ایمان بیچ رہا ہے، اس کی کوئی قیمت ہے پیسے کے نفس میں، تو پھر واقعی میں اس کو تاحیات اس کو نااہل کرنا چاہیے۔ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔